पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हुआ, नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे हो गया। 4 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये कमी हुई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन खत्म, तारीख में तौसी होगी या नहीं, सब फैसले के मुंतजर। गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 हफ्ते की तौसी पर गौर, चेयरमैन FBR ने मुशावरत के लिए मीटिंग तलब कर ली। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत, तहरीरी हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच को करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर केस नहीं सुन सकता। मुझे हुक्मनामा भिजवाया गया जिस पर मेरा नाम तो दर्ज है लेकिन दस्तखत नहीं। पीर की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, कोई रुकन ना आना चाहे तो उनकी मर्जी है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में केस की समाअत आज होगी। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। नजरसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मुनीब के बेंच में ना बैठने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 63A नजरसानी केस के लिए नए बेंच की तश्कील का फैसला होगा। हमारी अदलिया दुनिया में वाहिद है जिसकी अपनी मर्जी चलती है। जजेस की तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जज मुकर्रर करें। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा आइन में तरमीम से आइनी अदालत बनाएंगे। चाहते हैं आइनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सूबों में भी आइनी अदालतें बननी चाहिए। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। खुदा की कसम, पंजाब पुलिस ने अब रोका तो नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर खुली धमकी। कहा अहलकारों को उठाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊंगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। डंके की चोट पर अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा। जहां जहां हमें हुक्म मिलेगा वहां जलसा करेंगे। PTI की खवातीन जेल में, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? शुक्र है मौलाना का भी ज़मीर जाग गया। अली अमीन गंडापुर नाकामी पर खिफ़त मिटाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। रियासत और इदारों को अब फैसला ले लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब चाहती है। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत महफूज नहीं। फितना पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर हमले होते हैं। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत खारिज कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्त जमानत मुस्तरद की। मुल्ज़िमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब हुकूमत के किफ़ायतशारी मुहिम के बरक्स इक़दामात। पार्लिमानी सेक्रेटरीज और वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 61 करोड़ 24 लाख 75 हज़ार मालियत की 76 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख से 30 लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी। $2 अरब के AC डब्बों में बंद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीज गर्मी से निढाल।
महकमा सेहत 6100 AC नस्ब न करा सका। एयर कंडीशन गुज़श्ता माली साल खरीदे गए, 4 माह बाद भी नए एयर कंडीशन अस्पतालों में लगाने का फैसला न हो सका। करेंसी की डिवैल्यूएशन से महंगाई बढ़ गई। मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। 2 साल में अफरात ज़र में इजाफा हुआ। ग्रुप लीडर एप्टमा और साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत बिजली के बंद यूनिट्स को क्यों पैसे अदा कर रही है? ये बिजली घर बरसों से बिजली नहीं बना रहे। गौहर एजाज ने एप्टमा के नौमुंतखब ओहदेदारों को हार भी पहनाए। बागों का शहर, फजाई आलूदगी के नरगे में आलूदगी की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, घुटन भी बढ़ गई। लाहौर में आज आलूदगी की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड। माहिरीन की मास्क के बगैर घरों से न निकलने की हिदायत। शहबाज की परवाज सबसे बुलंद। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली इजलास से खिताब को अमरीकी सदर से भी ज़्यादा बार देखा गया। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा था। समंदरी तूफान हेलियन ने अमेरिका की 6 रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा से लेकर शुमाली कैरोलिना तक सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 90 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में सड़कें और पुल तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ गलतियों से सीखना होगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का वक्त बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए यादगार नतीजा हासिल करें। रावलपिंडी की पिच फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। नौजवान अदाकार देखते रह गए। 58 साला शाहरुख खान आईफा अवार्ड ले उड़े। 300 अवार्ड जीतने वाले शाहरुख खान ने एक बार फिर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला। एनिमल ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिए। पाकिस्तान और भारत में मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान और भारत बराबर हैं। दोनों मुल्कों से दिल से मोहब्बत करते हैं।